उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में एक ज्वालापुर नाम का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां पर एक मुस्लिम फंड नाम से बैंक चल रहा था, जिसमें लगभग 17 से 22 हज़ार लोगों के अकाउंट्स थे और उन अकाउंट्स में लगभग 70 से 100 करोड़ रुपए की धनराशि जमा थी, जिसे लेकर उस बैंक का जो संचालक है अब्दुल रज्जाक, वो उन पैसों को लेकर फिलहाल फरार है। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम लेकर जो बैंक का संचालक, बैंक का नाम मुस्लिम फंड, संचालक अब्दुल रज्जाक फरार है। पिछले 5 दिनों से फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब जो ये लोग 17 से 22 हज़ार लोग हैं, इनकी सांसें अटकी हुई हैं। अटकना भी जायज़ है क्योंकि बात पैसों की है और इनमें अधिकांश वो लोग हैं जो बहुत ही गरीब, यानी कि जिनकी स्थिति सामान्य नहीं है, जैसे कि रेडी वाले, फेरी वाले, मजदूर, जूते ठीक करने वाला, सफाई करने वाला, फास्ट फूड की ठेली लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, इस तरह के लोग इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं। क्योंकि जो ये बैंक है, इसका बैंक का फोकस भी उन्हीं लोगों पर रहता है जिनका कारोबार बहुत छोटा हो, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी वाले। वो लोग क्या करते हैं, इसमें रोज़ाना जिसका अकाउंट होता है अपनी बचत के अनुसार, अपने काम के अनुसार इस अकाउंट में जमा करते हैं पैसे। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का रोज़ की आमदनी 500 रुपये है और वो 100 रुपये इस अकाउंट में जमा करता है। इस प्रक्रिया को वो 4 महीने दोहराता है तो लगभग 12 हज़ार रुपये उसके जमा हो जाते हैं और कभी उसे 12 हज़ार रुपये की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक उसके पैसे उसको बड़े आसानी से दे देता है। इसमें उसके पैसे का उसको कोई ब्याज तो नहीं मिलता है। अब मान लेते हैं कि उसी व्यक्ति को 12 हज़ार रुपये की आवश्यकता और पड़ चुकी है तो ये बैंक उसको 12 हज़ार रुपये और दे देगा, जिसका कोई ब्याज ये बैंक नहीं लेगा। और सबसे बड़ी बात, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, ना कोई गवाह और ना ही कोई प्रॉपर्टी बंधक करने की आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। बस इसी का फ़ायदा उठाता है ये बैंक। और इन झंझटों से बचने के लिए लगभग 17 से जो 22 हज़ार लोग जिनके अकाउंट्स इस बैंक में खुले हुए हैं, वो इसके जाल में फंस चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बैंक कोई अभी 1-2 साल पहले खुला हो, ये बैंक लगभग 20 सालों से ज्वालापुर में 2 ब्रांचेस इसकी खुली हुई थी। हम इसको बैंक का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह इन्होंने ऑपरेट किया हुआ था, बिल्कुल बैंक की तरह अपने इस संस्था को या अपनी सोसाइटी को ये चला रहे थे। इसका पूरा नाम मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। इसका पूरा नाम है कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड, मुस्लिम फंड, इस नाम से इसको जाना जाता है। और पूरे बैंक की तरह इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई थी। इन्हीं की संस्था का एक कर्मचारी जो जिन लोगों का इसमें अकाउंट था उनके घर जाया करता था या उनके जहाँ काम होता है वहाँ जाया करता था और उनसे उनकी बचत के अनुसार जितना वो पैसा अपने अकाउंट में जमा कराना चाहते थे उतने जमा कर देता था। उसकी बाकायदा एक रसीद या कहते थे पासबुक भी बनी हुई थी जिसमें उनका पूरा लेखा जोखा लिखा हुआ था। रोजाना की प्रक्रिया ऐसी चलती थी। वो व्यक्ति घर घर जाता था, पैसे इकट्ठा करता था, अकाउंट में जमा करता था, उस पैसे का आगे निवेश करते थे। वो बैंक जाने उन पैसों का क्या करता था। लगभग 17 से 22 हज़ार लोगों का अकाउंट था, 100 करोड़ तक की धनराशि थी। पिछले 20 सालों से ज्वालापुर में बैंक चल रहा था। अब्दुल रज्जाक फिलहाल फरार हैं। और अब जब पुलिस ने जांच की, जब लोगों को पता चला कि जो बैंक है 2 दिन से बैंक खुला नहीं है, उसके कार्यालय के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे, बात पुलिस तक पहुंची, शिकायत की गई, तलाश की गई तो पता लगा अब्दुल रज्जाक तो फरार है। और जब पुलिस ने जांच की तो जांच में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे लगा कि अब्दुल रज्जाक ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला या कह सकते हैं इन लोगों के साथ धोखा कर दिया है। जांच में पता लगा कि इस बैंक का नाम इससे पहले ही मुस्लिम इमदादी सोसाइटी था। 2 साल पहले ही कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड किया गया। पुलिस ये भी तलाश जांच कर रही है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। और जब जांच में पता लगा कि इसने तो यूपी से एक बहुत बड़ा काला धन आया है जिसको इसने वाइट किया है, इस तरह का संदेह या इस तरह का शक पुलिस को फिलहाल लग रहा है। पर अभी तो जांच चल रही है और अब देखना यह है कि इन 17 से 22 हज़ार लोगों के साथ क्या होता है, क्योंकि इनमें अधिकांश वही लोग हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही करीब। जब मीडिया कर्मियों के सामने, पुलिस कर्मियों के सामने इन लोगों ने अपना दुख दर्द बयां किया तो जो भी वहाँ लोग मौके पर मौजूद थे सभी की आंखें नम हो गई थी। क्योंकि जब ये लोग अपना दुख दर्द बता रहे थे, इनकी आंखों में आंसू थे, फपक फपक कर बोल रहे थे कि साहब हमने तो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, साहब हमें तो मकान बनाना था, अपनी माँ की बीमारी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या भविष्य के लिए इस अकाउंट में, इस बैंक में पैसा हम डाल रहे थे। किसी भी तरह करके साहब अब्दुल रज्जाक को पकड़ लीजिए, हमें पैसे लौटा दीजिए। साहब के सामने इस तरह का दुआ, इस तरह की निवेदन, इस तरह की प्रार्थना ये लोग कर रहे थे। पर अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हुआ चलता हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई संस्था, कोई बैंक भागा। वैसे तो भारत में फ्रॉड करने का बहुत पुराना रिकॉर्ड है।
चाहे बड़े बड़े कारोबारी हो, बैंक हो, सभी लोग बड़ी आसानी से जनता को ठग कर चले जाते हैं। हरिद्वार में इससे पहले भी किट्टी पार्टी के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला हुआ था। जो किट्टी पार्टी का संचालक था, जब उस पर करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ तो उसने घपला कर लिया, उसने उन पैसों को ठग लिया, यानी कि जिन लोगों ने पैसा उसमें डाला हुआ था उसने उसका पैसा लौटाया नहीं और उस पैसे को लेकर बैठ गया। फिर पुलिस पर शिकायत की गई, वो जेल भी गया। जैसे कि आपको पता है हमारे देश का कानून बड़ा फ्लेक्सिबल है, 6 महीने बाद जमानत पर बाहर आ गया और आज बड़े आसानी से घूम रहा है। और जिन लोगों का पैसा था उन लोगों का तो पैसा उन्हें मिला नहीं है। अब इन लोगों का भी कहना यही है कि साहब हमारे साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए अब्दुल रज्जाक को पकड़ लीजिए। अब इस वीडियो को या इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग भी सावधान हो जाए। इस तरह के समूह, इस तरह की संस्था या इस तरह के जो निजी बैंक हैं जिनका कोई सरकार के पास लेखा जोखा नहीं है, तो उनमें निवेश करने से, उनमें पैसा डालने से बचें। हो सकता है कि इसमें आपको सुविधाएं थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, पर सावधान रहें क्योंकि कच्चा लालच हमेशा व्यक्ति को मारता है। जिस तरह भी ये लोग इसमें फंस चुके हैं, अब पता नहीं इनका पैसा इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो अभी आगे पता चलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अन्य लोगों तक भी आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं क्योंकि वो लोग भी समय रहते सावधान हो जाए। और हम स्थानीय प्रशासन से, राज्यों की सरकारों से और केंद्र सरकार से भी निवेदन करेंगे इस तरह के समूह संस्थाओं पर नकेल कसनी चाहिए। जिनका रिकॉर्ड प्रशासन या शासन के पास ना हो तो उन्हें चलाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो लोग ऐसे ठगी का शिकार होते रहेंगे। अब मिलते हैं आपको एक नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।